कहानी को शुरू होने से पहले मैं आपको कुछ देर के लिए रोकना चाहता हूँ, इसलिए कि एक तरह से यह कहानी अब शुरू हो रही है। यहाँ से कहानी में कई तरह के मोड़ आने वाले हैं। मुझे भी नहीं पता कि कहानी का कौन सा पात्र किस दिशा की ओर जाएगा, लेकिन इतना जरूर बता सकता हूँ कि हर पात्र की अपनी अहमियत है और किसी भी पात्र को एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। चलिए, कहानी सुनाने से बेहतर है कि मैं आपको लाला मदन मोहन की हवेली ले चलूं। देखिए वहां क्या कुछ हो रहा है। मालिक। हाँ, क्या बात है बाबूलाल, बोलो। मालिक, ब्राइड साहब का आदमी कोई सामान लेके आया है, वो आपको दिखाना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, भेज दो अंदर। जी मालिक। ये क्या है? लाला जी, ये फूलदान है, विदेश का बना हुआ है। ब्राइड साहब ने खास तौर पर आपके लिए भिजवाया है। ये फूलदान वाकई कमाल का है। क्या कीमत है इसकी? लाला जी, ब्राइड साहब ने इसकी एक जोड़ी 3000 में चांदनी चौक में एक नवाब साहब को दी है, लेकिन आप उनके पुराने ग्राहक हैं, इसलिए आपको 400 रुपया कम में दे देंगे। पर बगैर इसके आपका कौन सा काम अटक रहा है लाला जी? समझदार आदमी गैर जरूरी चीजों पर दिल नहीं दौड़ाता। एक से एक नायाब चीजें तो हैं यहाँ। जरूरत भी तो अपनी अपनी रुचि के हिसाब से अलग अलग होती है वकील साहब। हाँ होती है मुंशी जी, पर सही तरीके से थोड़े खर्च में भी सब तरह का सुख मिल सकता है। लाला जी, अगर आप बुरा ना माने तो एक बात कहूं। कहो कहो, तुम भी क्या ब्राइड की तरह फिलोसफर हो गए हो? ब्राइड साहब का कहना है कि विलायत की उन्नति का एक ही मूल मंत्र है कि हर मामले में अपनी खुद की बुद्धि इस्तेमाल करें। इसलिए लाला जी, आप खुद ही तय कीजिए ना। ठीक है, फिर तो इसकी कीमत हमारे खाते में लिख दो। जी लाला और जी। इसे यहीं छोड़ जाओ। नायाब तोहफा। मैंने एक हिंदुस्तानी सौदागर की दुकान पर इसी तरह के कई फूलदान देखे हैं, पर कीमत में वो इससे बहुत सस्ते हैं। वकील साहब, मैं तो अच्छी चीज का ग्राहक हूँ। चीज पसंद आ जाए तो मैं कीमत नहीं देखता। बिल्कुल लाला जी। लाला जी, ब्राइड साहब ने कहा है कि उन्हें कुछ रकम की सख्त जरूरत है। अगर कुछ बयाना मिल जाता तो। बयाना? क्या मतलब? क्यों जी, क्या कह रहे हैं मुंशी जी? क्यों भाई, तुम्हारा कौन सा पैसा बाकी है? अगर है भी तो लाला जी से कहने की क्या जरूरत? अरे हमसे कहो। और तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं कि कब किससे कौन सी बात की जाती है? लेकिन मामला क्या है? कोई बात नहीं है लाला जी, बस ये हुई। तुम जाओ यहाँ से, मैं दूसरे पैर आकर वही खाता देखता हूँ। ब्राइड की कौन सी रकम बाकी है लाला जी पर? मैं पता करके बताता हूँ वकील साहब, मैं तो खुद परेशान हूँ। लाला जी, 9:30 बजे आपने रसल साहब को मुलाकात के लिए बुलाया है और उससे पहले लक्ष्मण के यहाँ जाना है। देर हो गई तो सब। हाँ हाँ हाँ, वकील साहब जी, आप चलेंगे हमारे साथ? नहीं नहीं, आप जाएं, मुझे कचहरी के काम से कहीं और जाना है। अच्छी बात। रसल को मैंने कब बुलाया है मुंशी जी? और लक्ष्मी मल के यहाँ तो कल जाना है। हाँ लाला जी, अब वकील साहब से पीछा छुड़ाने का कोई और उपाय भी नहीं था। तुम तो बहुत होशियार हो गए हो मुंशी जी।
आपकी संगत का असर है लाला जी। मुंशी जी। लाला जी, रसल साहब ने ये संदेशा भिजवाया है। पढ़ो तो क्या लिखा है। रसल साहब ने 10,000 रुपए मंगवाए हैं। ऐसा क्यों? उनके ऊपर राम प्रसाद बनारसी दास जी ने नालिश कर दी है और अगर रुपया नहीं चुकाते तो उनकी सारी संपत्ति जब्त हो जाएगी। लेकिन इतनी रकम किसी को ऐसे दे देना अक्लमंदी का काम नहीं है लाला जी। मुंशी जी, रसल साहब इस वक्त मुसीबत में है। ऐसे समय में उनकी मदद करना हमारा फर्ज है। लेकिन अपनी रकम वापस आएगी कैसे? वो बाद में सोचेंगे। अभी आप उनके यहाँ कुछ रकम पहुंचा दीजिए और बाकी की कल तक पहुंचाने का इंतजाम कीजिए। अच्छा, हुजूर, ये टोपियां कल ही लखनऊ के एक बजाज के यहाँ से आई हैं। सौगात में देने के लिए बहुत अच्छी हैं। पसंद हो तो 2-4 ले आओ। कीमत क्या है? वो तो 25-25 रुपए कह रहा था, लेकिन चिंता न करें, मैं सही कीमत लगवा लूंगा। अगर 20-20 रुपए में आ जाए तो 2-4 टोपियां लेते आना। क्यों लाला जी? हाँ हाँ, यही ठीक रहेगा, लेकिन पहले कीमत तय करवा लेना। मुझे बाद में कोई झंझट नहीं चाहिए। चिंता न करें लाला जी, मैं मोल भाव करने में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। बस मैं यूं गया और कीमतें तय करवाकर यूं आया। ठीक है, जाओ। नमस्कार लाला जी। नमस्कार। क्या लाए? हुजूर, ये हिना के इत्र की शीशी अजमेर से एक व्यापारी लेकर आया था। मैंने सोचा आपकी खातिर लेता चलूं। हिना का इत्र? लाला जी, इसमें तो चंदन की मिलावट है। हुजूर, अगर इसमें कोई मिलावट निकाल दे तो इसकी कीमत मैं अपनी ओर से अदा कर दूंगा। जब मैंने कह दिया कि ये मिलावटी है तो मिलावटी है। तुम कैसे कह सकते हो सही है? जानते हो, मिलावटी चीज बेचना गैर कानूनी है। कभी इत्र खरीदा भी है मास्टर जी, जो पता चले कि ये मिलावटी है या नहीं। तुम तो हद से आगे बढ़ते जा रहे। अपनी औकात में रहो। औकात की बात ना करो मास्टर जी, वरना क्या? अरे भाई, काहे झगड़ते हो? ये लो अपने रुपये और अपनी राह पकड़ो। मास्टर जी, आप क्यों बेवजह अपना खून जलाते हैं? आपको इन फेरी वालों के मुंह लगना शोभा नहीं देता। मैंने कहाँ मुंह लगाया? वो खुद ही। हुजूर, सौदा पड़ गया। ये टोपियां मैं 18-18 रुपए में लाया हूं। मुझे तो ये 22-23 रुपए से कम नहीं लगती। तुमने कैसे उसकी आंखों में धूल झोंक दी जो उसने तुम्हें 18-18 रुपए में दे दी? हुजूर, मैंने उसे आगे का फायदा दिखाया और तब जाकर वो आपके नाम पर उसने 2-2 रुपए कम में ये टोपी दे दी। नमस्कार लाला जी। नमस्कार। हरकिशोर जी से ही पूछिए, ऐसी टोपियां वो कितने में ला देंगे? बताइए इनको। अरे ये टोपियां तो हरिनारायण बजाज के यहाँ कल ही लखनऊ से आई है और ये बाजार में 12-12 रुपए में बिक रही है, तो यहाँ 13 रुपए में बिकेगी। तुम हमें 15-15 रुपये में ला दो। तो ठीक है, तुम जितनी चाहो उतनी ला देंगे तुम्हारे लिए। तुम क्या लाओगे? तुम्हारी सूरत है। अरे क्यों भाई, मेरी सूरत को क्या हो गया? तुम ऐसा करो कि मैं तुम्हें कल ही बाजार से ला करके देता हूँ, तब तो तुम्हें यकीन होगा ना। तुम टोपियां क्या लाओगे? अभी से तुम्हारे चेहरे पर खिसियाहट आई हुई है। दुकानदारों में जलने की बहुत बड़ी ऐब होती है। ऐप वाली बात नहीं है मास्टर जी, ये एक दूसरे को नीचा दिखाने की बात है। अगर हरकिशोर जी को इतनी सस्ती टोपियां मिल रही हैं, तो क्यों नहीं सारी टोपियां लेकर के आला बाजार में बैठ जाते हैं और खुद ही बेचने लग जाए। अच्छा अच्छा, टोपी लेने के बारे में बाद में बताते हैं, अभी जाओ। जाओ अभी। हाँ भाई हरकिशोर, मैंने जो तुम्हें साटन का कपड़ा लाने के लिए कहा था वो लाए हो या नहीं? लाला जी, वही तो दिखाने के लिए आया था, लेकिन यहाँ किसी और चीज में ही उलझ गया। अच्छा लाओ दिखाओ। ये देखिए। हरकिशोर, तुमने जो कल लाला शंभू दयाल के यहाँ पर ढिठाई दिखाई थी वो मुझे अच्छी नहीं लगी। वो तो पुराने ताल्लुकात की वजह से मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा। लाला जी, आपने दया की, लेकिन इस समय भी मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। अगर आपके पास समय हो
तो मुझे सुन लीजिए। भाई यहाँ तो सब अपने ही हैं, जो तुम कहना चाहते हो बेझिझक कहो। जी मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप मेरे पिछले माल का बकाया मुझे दिलवा दीजिए। तुम्हारा कौन सा रुपया बकाया है मास्टर जी? मैं ये क्या सुन रहा हूं? क्या बकते हो? अगर कुछ रुपया बाकी रह भी गया होगा तो इस तरह सरेआम कहने की क्या आवश्यकता थी? मैंने कितनी बार आपसे दरख्वास्त की, लेकिन आपने हर बार मेरी दरख्वास्त को नजरअंदाज कर दिया है। अगर मैंने कल तक उनको बकाया नहीं दिया तो वो मुझ पर मुकदमा कर देंगे। शंभू दयाल जी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? जो भी आता है बकाये की बात कर रहा है, जो भी आता है बकाये की बात कर रहा है। आखिर मामला क्या है? कोई बात ही नहीं है लाला जी। मैं बताता हूँ लाला जी, हुआ ऐसा कि मैं पिछले तुम चुप रहो यार किशोर, मुझे शंभू दयाल से बात करने दो। हाँ तो शंभू दयाल जी बताइए, हर किशोर की बातों में कितनी सच्चाई है? अब आपका क्या है, आपको तो कुछ याद रहता नहीं, इसलिए ये सोचते हैं कि आपके सामने बकाये की बात कहकर आपकी तिजोरी से जितना हो सके पैसा हड़प लो। दूसरों की तिजोरी से पैसा हड़पने की आदत मेरी नहीं है, तुम्हारी होगी। मुझे तो बस मेरा बकाया दिलवा दीजिए। तो बहुत ही ढीठ हो, बात ही नहीं मानते। मास्टर जी कल दुकान पर जाकर इनका पूरा हिसाब किताब कर दीजिएगा। लेकिन लाला जी मैं कल तक नहीं रुक सकता लाला जी। अरे भाई कह तो दिया, एक ही रट लगाए जा रहे हो। कह दिया शंभू दयाल जी से कल आपका हिसाब हो जाएगा, तो फिर इससे परेशान होने की क्या जरूरत है? हो गई तसल्ली? अरे जब लाला जी ने कह दिया तो परेशान काहे होते हो? कल तुम्हारा हिसाब हो जाएगा। अब तुम यहां से चल लो, चलते बनो यहां से। बाजारू आदमियों को कोई काम नहीं। क्या कहा? बाजारू आदमी? अरे मैंने क्या किसी अमीर लड़के को बहकाकर बदचलनी सिखाई है, या किसी अमीर के लड़के को भोग विलास में डालकर उसका रुपया हड़प लिया है? तो तुम ऐसी बात कर रहे हो? तुम यहाँ कपड़े बेचने आए हो या झगड़ा करके लाला जी की इज्जत उतारने आए हो? ना मैं कपड़ा बेचने आया हूं और ना ही झगड़ा करने आया हूं। आप मेरा उधार दे दीजिए, मैं चला जाऊंगा। फिर वही बात लाला जी। और किशोर, शंभू दयाल जी ठीक कह रहे हैं, तुम हद से बढ़ते जा रहे हो। मैंने जब कह दिया तो। लाला जी ऐसे मानने वाला नहीं है ये। अरे किशोर, तुमने बहुत जुबान चला ली है, बहुत जुबान चला ली तुमने। लेकिन सुनो, वैसे तो तुम्हारा कोई बकाया लाला जी के ऊपर है नहीं, और है भी तो कुछ नहीं मिलने वाला। क्या मतलब? मतलब ये कि तुम्हें लगता है कि लाला जी के ऊपर तुम्हारा बकाया बाकी है तो अदालत जाओ और मुकदमा कर दो। ऐसे तो तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली। जाऊंगा। जाओ, अदालत जाऊंगा मैं। अरे तुम लोग सिर्फ यहाँ के शेर हो, जो यहाँ कहो सो कहो। अदालत में तुम्हारी एक गिदड़ भक्की नहीं चलेगी। अरे शायद तुम्हें पता नहीं, ज्यादा घिसने पर चंदन से भी आग निकलने लगती है। अरे किशोर, तुम अपनी बकवास बंद करो, वरना हाथ पकड़ के बाहर कर दूंगा और तुम्हारी पोटली भी ना। अरे मुझे या मेरी पोटली को फेंकने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो आप लोगों ने मेरी बेइज्जती की है, ये ठीक नहीं किया है। इसका परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। तो तुम लाला जी को धमकी दे रहे हो? धमकी नहीं, सच कह रहा हूं। क्या मतलब? मतलब तो अब अदालत में पता चलेगा लाला जी। मिलते हैं। जाइए। मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा था। मेरे पात्र मुझसे ही विद्रोह कर रहे हैं। शंभू दयाल से ऐसी उम्मीद नहीं थी, और ना ही लाला हरिकिशोर से। कल तक हरिकिशोर लाला के रहमो करम पर पलता था, लेकिन आज उधार की वजह से स्थिति बदल गई है और बिल्ली शेर बन गई है। आइए देखते हैं ऊंट किस करवट बैठता है।